आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल आंसर की। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 6 अगस्त 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम 2022 थी उसके दो विषयों की हिंदी एवं इतिहास दो विषयों की जो अंतिम उत्तर कुंजी है फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो उससे रिलेटेड ये जो विज्ञप्ति है वो आयोग ने जारी की है। पूरी विज्ञप्ति एक बार आप देख लीजिए कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन था 2022, इसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी और इतिहास की 9/6/2024 को संपन्न हुई थी। दोनों विषयों की एग्ज़ाम 9 जून 2024 को संपन्न हुई थी। तो इसमें हिंदी और इतिहास के संदर्भ में अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा जारी ये विज्ञप्ति क्रमांक है दिनांक 19/6/2024 के अंतर्गत प्राविधिक उत्तरकुंजी के संदर्भ में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। एमपीपीएससी के द्वारा इन दोनों विषयों की जो अस्थायी आंसर की जारी की गई थी वो 19 जून 2024 को जारी की गई थी और उस अस्थायी उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां जो थी वो आमंत्रित की गई थी। तो अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सूक्ष्म जांच की जाकर अंतिम उत्तरकुंजी जारी की जा रही है। इसी आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से उक्त विषय के प्रश्न पत्र की आपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये जो फाइनल आंसर की जारी की जा रही है ये अभ्यर्थियों के द्वारा जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी उन आपत्तियों की जांच करने के बाद विशेषज्ञों द्वारा उन आपत्तियों की जांच करने के पश्चात जो है ये फाइनल आंसर की आयोग ने जारी की है। अब आयोग ने ये कहा है कि इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही क्या किया जाएगा, इन दोनों विषयों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर की अब फाइनल है। इस आंसर की के किसी भी क्वेश्चन से आंसर से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अब आप आयोग के पास में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं, वो आपकी मान्य नहीं होगी। तो इस विज्ञप्ति के तहत 3 विषयों की जो फाइनल आंसर की है वो जारी की है। प्रथम प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज, इसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान ये विषय था। तो इसकी दिनांक 2 अगस्त 2024 को जारी प्रथम प्रश्न पत्र की अंतिम उत्तर कुंजी जो है वो यथावत रहेगी, जो साथ में संलग्न है, लाइब्रेरियन की है, पीटीआई की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, और दूसरा जो इसमें आंसर की जारी की है वो द्वितीय प्रश्न पत्र की जारी की है। द्वितीय प्रश्न पत्र कौन कौन से, हिंदी के और इतिहास के। आपको एग्जाम में हर अभ्यर्थी को जो है अलग अलग प्रश्न पत्र के सेट प्रदान किए गए थे, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी। ठीक है, तो चारों जो सेट थे प्रश्न पत्र के उसके अकॉर्डिंग आंसर की जारी की गई है। सबसे पहले आप देखिए ये जो जनरल स्टडीज है फर्स्ट पेपर जो है इसकी फाइनल आंसर की, ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई तीनों का जो है कंबाइंड फाइनल आंसर की है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। एमपीपीएससी के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को इसके अंदर डिलीट नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं 50 के 50 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इसमें डिलीट नहीं किया गया है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें प्रश्न पत्र का सेट जो था ए उसमें जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी उसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है और सेट सी उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन है, सेट डी इसमें 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो है इसके अंदर 2 ऑप्शन को एमपीपीएससी के द्वारा आयोग के द्वारा सही माना गया। अगर किसी अभ्यर्थी ने ए ऑप्शन सही किया है उसका भी सही है, बी ऑप्शन किया है उसका भी ऑप्शन सही माना गया है। तो दोनों ऑप्शनों को जो है आयोग ने सही माना है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शनल विषय है हिंदी विषय की। देखिए आप फाइनल आंसर की ये आपके सामने पेपर
सेकंड और इसकी ये फाइनल आंसर की जो है वो जारी की गई है। तो ऑप्शनल विषय के अंदर आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको किस प्रकार से देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी और ये सेट डी। तो जिस विद्यार्थी को प्रश्न पत्र का ए सेट जो मिला था, ठीक है, उसमें क्रमांक नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसका सही जो आंसर माना आयोग ने वो डी माना है। जिस अभ्यर्थी को बी सेट वाला प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही माना है। जिस अभ्यर्थी को सी सेट वाला जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसके अंदर 71 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही माना है। और जिस अभ्यर्थी को डी सेट वाला प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें क्वेश्चन संख्या 6 जो है उसका डी सेट वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये आंसर की जो है वो देख सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन थे इसमें 150 थे, जिसमें आयोग के द्वारा 3 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, एक तो ये क्वेश्चन डिलीट किया है, सेट 1 के अंदर 36 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी के अंदर 126 नंबर का क्वेश्चन है और सेट सी के अंदर 66 नंबर का क्वेश्चन है, सेट डी के अंदर 121 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया है। इसमें सेट ए के अंदर 134 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है, सेट बी के अंदर 109 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है और प्रश्न पत्र का जो सेट सी था उसमें 59 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया है और सेट डी के अंदर 129 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, सेट ए के अंदर 142 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है, सेट बी के अंदर 27 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है, सेट सी के अंदर 42 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है और सेट डी के अंदर 107 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है। इस प्रकार से आयोग ने 3 क्वेश्चनों को डिलीट किया है और इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन जो है वो सही माने। ये आप देखिए, ये है सेट ए के अंदर 148 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन संख्या 148 है उसके अंदर अगर किसी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी सही किया है तो भी सही है, अगर उसने ऑप्शन डी सही किया है तो भी सही है। और क्वेश्चन सेट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 118 उसके अंदर भी सी और डी दोनों को सही माना है। सेट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 113 उसके अंदर भी सी और डी दोनों को सही माना है और सेट डी के अंदर 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी दोनों जो ऑप्शन है सी और डी उनको सही माना है। इस प्रकार से हिंदी का जो पेपर है उसमें 150 प्रश्न क्वेश्चनों के अंदर 3 क्वेश्चनों को डिलीट किया है और एक क्वेश्चन के अंदर 2 जो ऑप्शन है उनको सही माना है। दूसरा जो ऑप्शन पेपर है ये आप देखिए हिस्ट्री विषय का है। ठीक है, हिस्ट्री विषय का सेकंड पेपर है, इसकी फाइनल आंसर की है। तो इसके अंदर भी आपको उसी प्रकार से देखना है जैसे कि आपको मैंने हिंदी के अंदर बताया है। ठीक है, ये चारों सेट है ए बी सी डी और इनकी जो है फाइनल आंसर की वो आयोग ने जारी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आयोग के द्वारा एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया है। 150 में से एक भी क्वेश्चन जो है वो डिलीट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें लेकिन 2 क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर 2 ऑप्शन को सही माना है। एक आपके सामने है ये क्वेश्चन सेट ए के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने 76 नंबर का क्वेश्चन किया था उसके अंदर अगर ए ऑप्शन किया है तो भी सही है और बी ऑप्शन किया है तो भी सही है। सेट बी के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने और ए ऑप्शन किया था वो भी सही है और बी ऑप्शन किया था वो भी सही है। सेट सी के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने 61 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन किया है वो भी सही है और बी ऑप्शन किया है वो भी सही है। और सेट डी के अंदर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के अंदर अगर अभ्यर्थियों ने ए किया है तो भी सही है और बी ऑप्शन किया है तो भी सही है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला, इसमें सेट ए के अंदर 127 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी के बी के अंदर 37 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन है और सेट डी के अंदर 137 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन क्रम संख्या है अलग अलग सेट में, इसमें आपने चाहे बी ऑप्शन सही किया है चाहे आपने सी ऑप्शन सही किया है, दोनों ही ऑप्शनों को आयोग के द्वारा सही माना गया है। बाकी एक भी क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट नहीं किया है।
ठीक है। तो इसके आधार पर आप अपना जो प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में प्रदान किया गया था उसके अकॉर्डिंग, या फिर आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रश्न पत्र अपलोड कर रखा है उसके आधार पर जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने जो है रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, आपके कितने प्रतिशत मार्क्स बन रहे हैं। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर आयोग के द्वारा फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आएगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।